स्कॉटिश लोक कथाओं में फाचन, फाचिन, फाचिन, पेग लेग जैक, डिलिच ग्लिन एटिड या डिसरीच ग्लेन एटिव का बौना स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में एक ग्लेन स्कॉटिश लोक कथाओं का एक भयानक प्राणी है। स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में फाचन को डिरेच ग्लिन एटिड के नाम से जाना जाता है, जबकि अन्य में इसे डिथरेच कहा जाता है। कहा जाता है कि वे स्कॉटलैंड के सुदूर पहाड़ों में रहते हैं। स्कॉटिश गैलिक लोक कथाओं में बेहद बदसूरत सुपर प्राकृतिक आकृति जिसके समकक्ष आयरिश परंपरा में जाने जाते हैं। फाचन को भूतों का साथी भी माना जाता है और कभी-कभी इसे बौने के समान एक छोटा प्राणी माना जाता है। इसके विपरीत इसे सेल्टिक पौराणिक कथाओं में फोमोरियन जनजाति का वंशज भी माना जाता है, जो विशाल रूप में दिखाई देता है। वह एक इंसान जितना नहीं बल्कि एक दानव जैसा दिखता था। स्कॉटिश शब्द फेमहेर के समान, जिसका अर्थ विशाल भी है, आयरिश शब्द फथैच को गैलिक शब्द फचान बनने के लिए छोटा किया गया होगा। स्कॉटिश लोक कथाओं के अनुसार जो कोई भी इसके बहुत करीब आता है, यह उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचा सकता है। राक्षसी प्राणी का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि उसकी एक केंद्रीय आंख, एक केंद्रीय बालों वाला हाथ और एक केंद्रीय शिरापरक पैर है जो प्राणी के बीच से निकलता है। इसके चेहरे के बीच में एक आंख होती है। एक हाथ उसकी छाती से बाहर निकल रहा है और एक पैर उसके धड़ से बाहर आ रहा है। फचान सिर्फ आधा इंसान है और इसके खुले हुए जबड़े और रेशेदार बालों से नुकीले दांत निकले हुए हैं जिन्हें मोड़ना असंभव है। एक पैर पर कूदने की इसकी गति आश्चर्यजनक मानी जाती है। इसके अव्यावहारिक शरीर के बावजूद इसे मजबूत कहा जाता है। इस जीव का सबसे भयानक पहलू इसका मुंह है, जिसमें तेज नुकीले दांतों की 2 पंक्तियां होती हैं और यह घुरघुराने और चटकने की आवाजें निकालता है। यह खुला मुंह किसी दुःस्वप्न की जेल की याद दिलाता है। औसत फैचन की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच से कम होती है और आकार में केवल आधा इंसान होने के बावजूद इसकी शक्तिशाली संरचना के कारण इसका वजन 165 पाउंड तक हो सकता है। हालांकि फचान कथित तौर पर बहुत बड़ा प्राणी नहीं है, घृणित वस्तु का डराने का तरीका और क्रूरता की हवा इसे वास्तव में जितना बड़ा है उससे कहीं अधिक बड़ा बनाती है। कुछ रिपोर्टों में यह नीले पंखों से भी ढका हुआ है। इसके सिर पर बालों का एक गुच्छा होता है, लेकिन यह मजबूत और न काटे जाने वाले हैं। एक जानवर अपने शरीर के चारों ओर एक करधनी लपेटे रहता है। मुड़े हुए, सख्त, मोटे पंखों वाला एक कड़ा, मजबूत, गहरे नीले रंग का लबादा उसके सूट का हिस्सा था। इसका सिर गंजा है, ठुड्डी लंबी है और मृग लंगोटी पहनता है। इसका पसंदीदा हथियार एक विशाल क्लब है, जिसे यह दूसरों के खिलाफ अंधाधुंध इस्तेमाल करता है। कुल मिलाकर 20 जंजीरें क्लब पर थी और प्रत्येक में 50 जहरीले सेब थे। प्रत्येक बड़े सेब पर एक जहरीला जादू लिखा हुआ था। यह एक नुकीला डंडा रखता है और इसका उपयोग अपने पास आने वाली किसी भी चीज को भगाने और यदि संभव हो तो मार डालने के लिए करता है। यह अन्य सभी जीवन से घृणा करता है और एक ही दिन में पूरे खेतों और बगीचों को नष्ट कर देता है। यह पूरे वर्ष सक्रिय रहता है, लेकिन आप इसकी मान को आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि वहाँ कोई पेड़, जानवर या घास नहीं है, बस बंजर जमीन है। किंवदंती है कि उनके भयानक रूप को देखने मात्र से दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो सकती थी। भयानक फैचन की भयानक नज़र का दृश्य सबसे बहादुर स्कॉट्स और सेल्ट्स को भी असहाय बना देने के लिए पर्याप्त है। कहानियों में इस बात को लेकर दावे अलग अलग हैं कि फाचन लोगों के खून को ठंडा कर देता है। फाचन उस तरह की एक अवशेषी स्मृति हो सकती है जिसके बारे में कहा जाता है कि सेल्टिक पुजारी एक आंख बंद करके, एक पैर पर खड़े होकर और एक हाथ फैलाकर कुछ अनुष्ठान करते थे।
सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक किसान के बारे में है, जिसे एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला ने फचान की मान को परेशान न करने की चेतावनी दी थी। हालांकि किसान ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपना पूरा खेत प्राणी के हाथों खो दिया। एक अन्य कहानी में शिकारियों का एक समूह शामिल है, जो फचान की मांद में अचानक पहुंच गए और प्राणी ने नुकीले क्लब से उनको कुचल डाला।